अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें एक सर्टेन बिल्ड चाहिए होगी, तुम्हें एक वी टेपर चाहिए होगा। देर इज़ नो अदर वे अराउंड। और आई नो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि एक सर्टेन बिल्ड मिले, उन्हें सर्टेन फिजिक मिले। प्रॉब्लम दो जगह आती है, स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी। फिर अगर हम डेप्थ में जाए कि तुम्हें क्या ताने सुनने को मिल रहे हैं, मेनली क्या तुम जिम जा रहे हो, क्या तुम उतना खा रहे हो जितना तुम्हें खाना चाहिए, क्या तुम्हारे वो शरीर में लग भी रहा है। तो प्रॉब्लम तीन जगह हो सकती है। पहला है तुम्हारे जीन्स, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है तुम्हारा लाइफ स्टाइल ओवरऑल, कि तुम कंसिस्टेंट हो जिम के साथ या फिर नहीं। तीसरा है तुम्हारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ही मेनली लोगों की प्रॉब्लम रहता है। तुम सब भूल जाओ, यही तीन चीज़ें याद रखो, इन्हीं तीन चीज़ों पे हमको को काम करना है मेनली। पहला है तुम्हारा ट्रेनिंग, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है रिकवरी। न्यूट्रिशन का 80% खेल है यहाँ पर। आई वोंट लाई टू यू, मैंने कहीं ना कहीं जब वेट लूज किया था बहुत ज़्यादा, तब मैंने बहुत कम खाया था, तब मैंने खाना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। उसके बाद जो मैंने वेट गेन किया वो ऑलमोस्ट 10 किलो था। बट 10 किलो में भी तुम्हें बहुत सीवियर चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ओवरऑल। जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें फैट ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं मसल्स कम थी। और अब मसल्स ज़्यादा है, फैट कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आई वॉन्ट क्लियर डेफिनेशन, तो मैं और अभी कट करूँगा, लाइक एक इक्विलिब्रियम वाले जोन में रहूँगा। क्योंकि मुझे अपने देखो ब्रेन को भी प्रोसेस करवाना है, सब करना है। तो आई कॉन्ट अफोर्ड दैट मच रिकवरी कि मैं 8 घंटे से हूँ। आई नो दैट्स अनहेल्दी, आई नो दैट्स नॉट गुड फॉर मी। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि चीज़ें ऑप्टिमाइज हों अच्छे से इन नियर फ्यूचर। बट अभी एक डिसबैलेंस का फेस चल रहा है। न्यूट्रिशन तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है तो तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा और कम बर्न करना पड़ेगा। देखो, मेंटेनेंस कैलोरीज पहले तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरीज तुम्हें कहीं से भी मिल जाएगी अपनी। तुम गूगल पे जाओ, बेसिक सर्च करो, calculator.net का एक लिंक मिलेगा। गो देयर, पुट योर डिटेल्स एंड यू वुड बी गुड टू गो। ठीक है, तुम्हें अपनी अब मेंटेनेंस कैलोरीज मिल चुकी हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद तुम्हें ये देखना है कि सरप्लस क्या होगा। सरप्लस में मैं ज़्यादा तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, 500 से 400 कैलोरीज, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे सरप्लस को बढ़ाओ। अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम 100 हर हफ्ते लेकर चलते हो वो भी बहुत बढ़िया है। चीज़ें टाइम लेंगी, एटलीस्ट 8 हफ्ते तो देंगे विजिबल चेंज देखने में तुम्हें। देखो, तुम्हें कैलोरीज को ट्रैक करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पर। तुम्हें तेज़ रिजल्ट्स चाहिए तो कैलोरी ट्रैकिंग सबसे बढ़िया चीज़ है जो तुम कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें ट्रेनबॉल, MK667 क्या क्या रिकमेंड कर सकता हूँ, तुम्हें खुद पता है। बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ना तुम्हें साइड इफ़ेक्ट्स चाहिए ना मुझे चाहिए। मैंने आज तक ली नहीं तो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स मिले नहीं, और ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तो तुम्हें एक ऐसी डाइट रखनी है जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन्स अच्छे खासे हो, जिससे तुम्हारा शरीर एक्चुअली बढ़े। तो इंडियन डाइट तुम्हारे लिए वंडर्स कर सकती है। कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, अमीनो प्रोफाइल कभी कभी इनकम्प्लीट रह जाती है। बट सप्लीमेंटेशन में अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मास गेनर तुम अवॉइड ही करो, जब तक बहुत सीवियर सिचुएशन नहीं है कि तुम्हें रिजल्ट्स दिख ही नहीं रहे हैं एकदम। तुम एक बेसिक बनाना वगैरह का शेक नहीं पी पा रहे हो। तो जो तीन चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा डाइट में जो तुम इंट्रोड्यूस करो जिससे तुम्हारे मैक्रोज अच्छे रहें, वो होगा पहले वाइट राइस और पनीर। मैं वेजिटेरियन हूँ, दैट्स वाई। बाकी तुम चिकन अंडे जो खाना है वो खाओ। तुम्हें पता है हाई प्रोटीन फूड्स क्या हैं, हाई कार्ब फूड्स क्या हैं। चावल और रोटी कार्ब्स का सोर्स है। प्रोटीन का सोर्स हो गया कहीं ना कहीं नॉन वेज ही, और कहीं ना कहीं सोया चंक्स। सोया चंक्स में एस्ट्रोजन होता है, तो ज़्यादातर लोग उनको अवॉइड करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो एस्ट्रोजेनिक चीज़ खाकर भी। तो अवॉइड डर्टी बल्किंग, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि तुम बाहर का अवॉइड करो, वरना फिर वो वीटी पर वाला लुक नहीं आ पाएगा जल्दी से। तुम मोटे होगे, एक परफेक्ट बिल्ड तुम्हें नहीं मिलेगी। दैट वुड ऑलवेज रिमेन द इशू। बाकी ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड लिफ्ट्स को फॉलो करो, आइसोलेट मूवमेंट्स बंद करो। आइसोलेट मूवमेंट्स का मतलब ये हुआ कि तुम ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, एक ही मसल को ट्रेन कर रहे हो। कंपाउंड लिफ्ट्स में 5-6 मसल्स इंटीग्रेट हो जाती हैं एक साथ। सो कंपाउंड लिफ्ट्स तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। पावर लिफ्टर वाला एक रूटीन बेसिकली जो तुम्हें अच्छा खासा रिकवरी का टाइम देता है, उसको फॉलो करना अच्छा रहेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें करना ही पड़ेगा ओवरऑल। तुम्हें वेट बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना इस बल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम हैवी लिफ्ट नहीं कर रहे हो तो। देखो, ब्रो स्प्लिट काम कर सकता है, बट तुम एक ऐसी उम्र में हो जहाँ पर तुम वुल्वरीन की तरह हील कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारी उम्र 17 से 20-25 साल के बीच है,
तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी जल्दी हील करेगी। तुम्हारी रिकवरी अगर हम देखें ऑन पेपर बहुत तेज़ होने वाली है एज़ कम्पेयर टू समवन जो 30 साल का है, 32 साल का है। रिकवरी की अगर मैं बात करूं, 8 घंटे की नींद एटलीस्ट, ठीक है, तो मैं 8 घंटे की नींद को लेना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। बाकी अगर मैं बात करूं कार्डियो वगैरह की, तो तुम्हें स्प्रिंट्स को प्रेफर करना चाहिए, ना कि तुम्हें एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए जाना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तुम्हें हेल्प करेगी एक अच्छा कार्डियो बिल्ड करने में, बट वो तुम्हारा मसल मास भी बर्न करेगी। तुम्हें कम से कम डिस्टेंस को कवर करना है और तुम्हें बॉडी को डेवलप करना है, तो स्प्रिंट्स को प्रेफर करो। स्प्रिंट्स का टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में भी कहीं ना कहीं अच्छा रोल रहा है, रिसर्चेस ये कहती हैं। सो यही 3 चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, देन कंसिडर समथिंग लाइक सप्लीमेंटिंग मास गेनर। मास गेनर इतनी अच्छी कैलोरीज नहीं देता है तुम्हें, वो नकली खाना होता है बेसिकली। उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला होता है जो कि तुम्हें इंसुलिन स्पाइक्स देता है बिन फालतू के, जो कि तुम्हें इतनी लॉन्ग टर्म हेल्थ में फ़ायदे नहीं देगा। तो आई वुड से कि स्टिक विद द बेसिक्स, स्टिक विद दाल चावल। उसमें भी कहीं ना कहीं अगर दाल और चावल को हम साथ में मिलाते हैं तो मैक्रो प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। तुम्हें करनी पड़ेंगी देखो चीज़ें, ये एक लाइफस्टाइल इशू है, तो ये लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के साथ ही जाएगा। सो दैट वुड बी इट फॉर टुडे।